अधिग्रहण कानून वापस नहीं होता तो आगे क्या रणनीति है? ऐसा है कि जो है जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आप सबको बताया, तो जो है अभी यह देश के अंदर पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के देख रेख में भारत देश पूरा राममय है। और जो भी हमारी परंपराएं हैं या जो भी अधूरे कार्य हैं, तो महाराज जी ने कहा कि हम सबको ज्ञापन देंगे और अभी सदन भी चलेगी तो ज्ञापन दे के उनको अवगत कराया जाएगा। फिर आगे जैसे अध्यक्ष जी का आदेश होगा और सभी भारत भर में साधु महंतों को पूछ के सलाह सूचना करके आगे का जो निर्णय होगा उसको जो है बैठक करके और फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो यही है कि जो है आज देश जो है जैसे कि यहाँ यूपी में योगी जी, तो यहाँ धामी जी, ऐसे सब राज्य में अच्छे मुख्यमंत्री होने की वजह से हम लोग अपनी बातों को जो है रख रहे हैं। और कल दिल्ली से शुरुआत की है कि हमारी भावनाएं, हमारी परंपरा, हमारे मठ मंदिर सब आबाद किया जाए। देश आज़ादी के बाद भी हमारा शोषण हुआ है, लेकिन आज मोदी जी और अमित शाह के देख रेख में देश का विकास, राष्ट्र का विकास, संस्कृति का विकास, सबका विकास हो रहा है। तो विकास के पीछे प्रयास जरूरी है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारी बातें जाए और जो है सदन में रखी जाए और फिर आगे जैसा अध्यक्ष जी की परमिशन होगा वैसा बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे। कल जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें अखिल भारतीय संत समिति और हिंदू रक्षक सेना के कुछ संगठन, बजरंग दल के लोग थे उसमें, विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे धर्म समन्वयक हैं तिवारी जी वो भी थे, अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी थे और लगभग सभी अखाड़ों के महात्मा उसमें, जूना अखाड़े के मंडलेश्वर भी थे, आनंद अखाड़े के आचार्य जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई थी। तो वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम सब लोग सन्यासी, उदासी, वैष्णव, निर्मल और विशेष बात ये रही नाथ संप्रदाय से संबंधित काफ़ी संत थे उसमें। तो सब लोगों को एक सामूहिक रूप से ये चर्चा हुई कि भारत के जो मंदिर हैं और जहाँ जहाँ सरकार अधिग्रहण किया हुआ है या आगे करने की चेष्टा कर रही है तो उस पर रोक लगाई जाए। और क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, संविधान में उसका उल्लेख है, किसी भी धर्म के विशेष कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। मंदिर में कैसे पूजा होगी, कैसे भोग लगेगा, ये शासन तय नहीं कर रहा है। ये पिछले 15 दिन पहले भी किसी एक केस के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा एक उल्लेख किया है कि आरती कैसे होगी, पूजा पाठ कैसे होगा, भोग कैसे लगेगा, मंदिरों की व्यवस्था कैसे अंदर से चलेगी, ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है। तो उसी को लेकर के ये बैठक दिल्ली में हुई थी और हमारा सबका ये प्रयास रहेगा कि जो शुरुआत हमने करी है, सर्वप्रथम क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवाद से वो समस्या हल हो ताकि किसी एक आंदोलन की रूपरेखा ना बने। लेकिन फिर भी हमने शासन को समय दिया है और अपनी वेदनाओं को व्यक्त किए हैं और जो भी संबंधित राज्य सरकार हैं वहाँ के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम भी हम लोग पत्र भेजेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवस्थान बोर्ड के विषय में पहले भी अखाड़ा परिषद ने ब्रह्मलीन महेंद्र गिरि जी महाराज जब अध्यक्ष थे तो हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से पत्र बनाकर मुख्यमंत्री जी को दिया था और उन्होंने आश्वस्त किया था हमको। निन्य अखाड़े में बैठक हुई थी कि देवस्थान विधेयक के ऊपर पुनर्विचार होगा, लेकिन अभी तक शासन ने धरातल पर कोई निर्णय नहीं लिया है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी 30 तारीख तक का टाइम दिया है और जो ब्राह्मणों की वहाँ समितियाँ वो लगातार हमारे संपर्क में हैं। कल भी उसमें से 5 लोग आए थे वहाँ मीटिंग में। तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि विधानसभा का जो अधिवेशन आ रहा है 7-8 दिसंबर से, इस अधिवेशन में ये विधेयक निरस्त होना चाहिए।